नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शीतला माता के व्रत की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है कि शीतला माता ने सोचा, चलो आज धरती पर देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के रुंगरी गांव में आई। माता ने गांव की गलियों में घूमना शुरू किया। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। वो पानी शीतला माता के ऊपर जाके गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले हो गए और शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह गांव में इधर उधर भागने लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई मेरे शरीर के ऊपर जल गिर दो, पर उनकी मदद किसी ने नहीं की। गांव के वह इधर उधर घूमने लगी। वहाँ पर एक नारी अपने घर के आगे बैठी थी और जब उसने वृद्ध बुढ़िया को देखा कि उसके शरीर पर पूरे फफोले पड़ गए हैं, वह उसके शरीर में तपन को सहन नहीं कर पा रही, तब वह कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। और वह यह कहकर एक गर्व से ठंडा ठंडा पानी माँ के ऊपर डालने लगा, जिससे माँ का शरीर में जो फफोले थे वो गायब हो गए। तब वह माता से कहती है, माँ मेरे घर पर रात की बनी राबड़ी रखी है, वो लेकर आती हूँ मैं तुम्हारे लिए। फिर वह बुढ़िया ने ठंडी ठंडी राबड़ी और दही खाया। उसके शरीर को बहुत ही ठंडक प्रदान हुई। वह बोली, बेटी अब मेरे सर में तुम जूं देख दो। वह माता के सर में जूं निकालने लगी और उसने देखा कि उसके सर के पीछे भी एक आँख है, जिससे देखकर वह कुमारन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वह बुढ़िया माई बोली, रुको बेटी, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतल देवी हूँ। और तब माता अपने असली रूप को धारण करती है और कुम्हारी माता के दर्शन कर कर रोने लगती है। तब माँ बोलती है, बेटा तुम रो क्यों रही हो? तो कुमारन हाथ जोड़कर माता से बोली, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ? मेरे घर में ना कोई चौकी है और ना ही आसन। शीतला माता प्रसन्न होकर उसके घर के बाहर खड़ी हो गई और गधे पर बैठ गई और उनके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हारी के घर की दरिद्रता को साफ कर दिया और डलिये में भरकर फेंक दिया बेटी, और कहा कि बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए तू मुझसे मांग ले। तब कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थिर होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता को दूर किया, जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोला कि इस कर्व के जल को अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लग जाएगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई और कल उसने माता के कहे हुए वचन के अनुसार रात को अपने घर पे वो जल छिड़क लिया और रात को पूरे नगर में आग लग गई, लेकिन एक कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। ऐसा देखकर नगर के राजा ने कुमारी को बुलवाया और उससे पूछा, तुमने सारे नगर की झोपड़ियाँ जल गई परंतु तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारी ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतल अष्टमी के दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाएगा। शीतला माता
जैसी कृपा आपने कुम्हारी के घर पर करी, वैसे इस कथा को सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। बोलो शीतला माता की जय। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमारी वीडियो को बहुत सारा लाइक करना और हमारी वीडियो को शेयर भी करना। धन्यवाद।